आज के लेक्चर में अल्कोहल के वो प्रॉपर्टीज करेंगे जिसमें इसको आप बी कैटेगरी में रख सकते हैं, जिसमें OH ग्रुप is displaced or involved OH ग्रुप डिस्प्लेस्ड और इन्वॉल्व। पहला कैटेगरी था एसिडिक कैरेक्टर, उसमें H निकल रहा था। इसमें अब हम बात कर रहे हैं OH को हटाने की, पूरे OH को हटाने की। मतलब कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा इसमें? ROH। लास्ट जो कैटेगरी थी उसमें H हट रहा था, यहाँ पे OH हटेगा। ऐसे रिएक्शंस की हम लोग बात कर रहे हैं। इस कैटेगरी में कुछ रिएक्शंस हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बट रिपीट कर लेंगे, उसको जल्दी करेंगे। पहला रिएक्शन हम कह सकते हैं इस कैटेगरी का ग्रुप्स रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन इज ग्रुप्स। इसमें अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे HX गैस से, यहां पे लेंगे एनहाइड्रस ZnCl2 कैटलिस्ट के फॉर्म में, तो यहाँ पे ROH हट करके RX बन जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। ROH का OH हट करके क्या आ जाएगा उसकी जगह पे? X आ जाएगा और वाटर बन जाएगा। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कौन सा रिएक्शन? ग्रुप्स। जैसे अगर हम लिखें, अगर C2H5OH ले लीजिए, C2H5OH ले लिया हमने, HCl ले लिया, यहाँ पे ले लिया एनहाइड्रस ZnCl2, तो आप देखेंगे C2H5Cl बन जाएगा। अगर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म शॉर्ट में समझना चाहे तो बिल्कुल छोटा मैकेनिज्म है। क्या क्या होगा देखिए ध्यान से। अगर अल्कोहल है आपके पास ROH, तो ऑक्सीजन पे होंगे लोन पेयर, इसके पास आएगा H+। तो पहले स्टेप में ये H+ जुड़ेगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल होगा। इन रिएक्शंस के मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। पहले स्टेप में अल्कोहल के ऊपर H+ आ करके जुड़ जाएगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेकेंड स्टेप में ये जो ऑक्सीजन जिसपे पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। सेकेंड स्टेप में इसमें से क्या निकल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल। वाटर जैसे ही निकलेगा बन जाएगा कार्बोकेटायन। वाटर जैसे ही निकलेगा इसके साथ क्या बन जाएगा? कार्बोकेटायन। और लास्ट स्टेप में इस कार्बोकेटायन के ऊपर X- आकर के अटैच हो जाएगा और बन जाएगा RX। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म सिंपल है, कार्बोकेटायन बन रहा है। फर्स्ट स्टेप में अल्कोहल पे जुड़ेगा H+, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। सेकेंड स्टेप में उससे वाटर निकलेगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। थर्ड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा X- और जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? तो अगर इस तरीके के रिएक्शन हो रहे हैं, तो क्योंकि कार्बोकेटायन बन रहा है, तो इसमें ऑर्डर की अगर हम बात करें कि कौन सबसे ज्यादा देगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो जहां पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा वहां पे ये पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, फास्ट होगा, और 2 डिग्री में उससे कम और 1 डिग्री में
सबसे कम। जिन भी रिएक्शंस में मैक्सिमम जिनमें कार्बोकेटायन बनता है ऑर्डर यही रहता है। बोलिए। हाँ लोन पेयर आएगा, एक लोन पेयर बचेगा ना, दो लोन पेयर थे, एक से बॉन्ड बन गया, एक लोन पेयर आएगा। क्लियर है? तो अगर ऐसे रिएक्शंस में हम ऑर्डर बोले तो ऑर्डर क्या बनेगा? एल्कोहल के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, या कह सकते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन जिसमें बन रहा है 2 डिग्री कार्बोकेटायन एंड देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन। सबसे ज्यादा रेट होगा 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री। इसके बाद अगर हम लोग बात करें HX में आपका HI भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है और HCl भी ले सकते हो आप। इसमें सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप क्योंकि I होता है, इसलिए अगर इनमें ऑर्डर रेट की बात करेंगे तो रेट सबसे ज्यादा किसके केस में होगा? HI के केस में। उससे कम रेट होगा HBr और उससे कम HCl में। हम्म हम्म तो उसके मतलब H वाले भी रिएक्शन होते हैं और ये वाले भी होते हैं। अभी हम ये वाले रिएक्शंस को डिफाइन कर रहे हैं तो ये वाला थोड़ा उन इन दोनों में कंपैरिजन नहीं है, और भी फैक्टर्स काम करते हैं ना, तो इन दोनों में कंपैरिजन नहीं है। और आपको पता है जहां पे भी कार्बोकेटायन बनता है वहां पे हम लोग रीअरेंजमेंट की बात कर सकते हैं आराम से। मतलब अगर किसी रिएक्शन में आपको दिखता है रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंज करके प्रोडक्ट बनाएंगे। तो रीअरेंजमेंट दिखता है, और रीअरेंजमेंट आप किससे करते हो? हाइड्राइड शिफ्ट से कर सकते हो, और किससे कर सकते हो? मिथाइल शिफ्ट से, और लास्ट में किससे? फिनाइल शिफ्ट। ये शिफ्टिंग 1-2 होती है। 1-2 शिफ्टिंग का मतलब समझ रहे हैं? जिसपे कार्बोकेटायन होगा प्लस होगा उसके बगल वाले से ही शिफ्टिंग हो सकती है। 1-3 शिफ्टिंग नहीं करेंगे। कौन सी शिफ्टिंग होती है? 1-2। तो ये पहला रिएक्शन हमने करा कौन सा? फर्स्ट रिएक्शन कौन सा था? ग्रोव्स करा है। ठीक है। स्टार बना के पॉइंट लिखिए। इन केस ऑफ, स्टार बना के एक पॉइंट लिख लो। इन केस ऑफ हायर एल्कोहल, in case of higher alcohol, arrangement is also possible and 1 degree and 2 degree alcohol, 1 degree and 2 degree alcohol requires catalyst, 1 degree 2 degree alcohol requires catalyst but 3 degree not। इसका मतलब क्या है? 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल अगर है तो एनहाइड्रस ZnCl2 चाहिए, लेकिन 3 डिग्री बिना ही कैटलिस्ट के दे देता है। मतलब 3 डिग्री में टेंडेंसी होती है कि वो फटाफट से कार्बोकेटायन बना ले। जैसे मान लो अपने पास ये अल्कोहल है,
अगर ये अल्कोहल है, आपको रिएक्शन HCl से करानी है, तो यहाँ पे आपको एनहाइड्रेट ZnCl2 की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे रिएक्शन हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन। कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लगा दें तो ठीक है। हायर अल्कोहल मतलब छोटे छोटे अल्कोहल में तो इतना कोई रीअरेंजमेंट के चांसेस होते नहीं है। हायर में जिसमें ज्यादा ग्रुप होंगे तो उसमें 2 डिग्री बन रहा है तो उसको 3 डिग्री बनाओ, वो रीअरेंजमेंट वाली बात है। आगे के रिएक्शन हम लोग पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, तो फास्ट फास्ट कर लेंगे। OH के ही है रिएक्शन। ये पहला था ग्रुप्स रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विद PCl5, कर चुके हैं ना। ROH plus PCl5 gives RCl plus HCl plus POCl3। डिटेल करने की जरूरत नहीं है, किया हुआ है। रिएक्शन विद PCl3, ROH plus PCl3 gives 3RCl plus H3PO3, H3PO3 डाइबेसिक एसिड है, बता चुके हैं कई बार ये बात। डाइबेसिक मतलब इसमें 2 H बॉन्ड बनाइएगा। डाइबेसिक का मतलब 2 H बॉन्ड बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 2 OH बॉन्ड बनाएंगे। ये बन गया आपका H3PO3 का स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन वही निकलते हैं जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं, है ना। जो फास्फोरस से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है वो नहीं निकलेगा। 3 हाइड्रोजन होते हुए भी क्या है, डाइबेसिक है। फिर किसकी रिएक्शन थी, एक और पढ़ी थी हमने इसी के साथ साथ। अच्छा, वो वाली भी थी, और एक इंपॉर्टेंट थी SOCl2 वाली थी ना। ROH plus SOCl2 gives कर लेंगे, डिटेल नहीं कर रहे, कर चुके हैं ना पहले इनकी डिटेल। SOCl2 को बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। SOCl2 का क्या नाम है, थायोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन है Al2O3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं अल्कोहल की अमोनिया से। अल्कोहल की रिएक्शन हो रही है अमोनिया के साथ Al2O3 की प्रेजेंस में। इस रिएक्शन को हम लोग यूज कर सकते हैं, किसमें यूज कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू एमीन। जब आपको बताए पूछते हैं ना कन्वर्जन, इससे ये कैसे बनाओगे बोर्ड एग्जाम में, तो अल्कोहल से एमीन बनाने के लिए ये रिएक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। Al2O3 कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है, एल्यूमिना बोलते हैं Al2O3 को। ROH NH3 के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका यहाँ पे बन जाता है RNH2, इसका पूरा OH हट जाता है और इसके एक H से रिएक्ट करके H2O बना लेगा। OH हटेगा और अमोनिया से क्या हटेगा, H।
रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकेगा, अगर अल्कोहल एक्सेस में है तो दोबारा रिएक्शन हो जाएगा, ROH की RNH2 से दोबारा हो जाएगी, फिर इससे एक H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा R2NH, 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, और फिर लास्ट स्टेप में क्या बनेगा, R2NH, एक मॉलिक्यूल अगर ROH का और हो तो 3 डिग्री बना लेगा, R3N बन जाएगा, H2O अलग हो जाएगा। मतलब इस मेथड से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इस मेथड में अगर ROH एक्सेस में नहीं है तो एक ही स्टेप होगा, अगर ROH एक्सेस में है तो ROH not in excess, then 1 डिग्री एमीन बनेगा, और अगर अल्कोहल आपने एक्सेस में ले लिया तो क्या बन जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों एमीन बन जाएंगे। पॉइंट क्लियर है? अल्कोहल का OH, अमोनिया का H, एमीन का H जाएगा। कैटलिस्ट है Al2O3, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बोलिए। SOCl2 वाला रिएक्शन था आपका SN2, कल हम लोग बात कर रहे थे ना शायद इसमें, जहां पे ग्रुप्स मेथड में लिखा था 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ऑर्डर लिखा था ना, कहाँ गया? इसके पहले 2 और ऐड कर लो, जगह बना लो। बेंजाइल ज्यादा होगा कि एलाइल, पक्का बोलो। चलो इम्पोर्टेंट रिएक्शन करने जा रहे हैं हम लोग। हाँ ये सारे कैटेगरी, किसमें एलाइल कहाँ बन रहा है? ग्रुप में है, ग्रुप में भी है, इसमें भी जो SN1 होंगे उसमें होगा, जैसे SOCl2 वाला SN2 है, उसमें तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब वो रिएक्शन करेंगे जिसमें अल्कोहल मॉलिक्यूल पूरा इन्वॉल्व हो रहा हो, पहले H का किया, फिर OH का किया, अब कैसे रिएक्शंस देखने जा रहे हैं हम लोग जिसमें अल्कोहल पूरा इन्वॉल्व हो रहा हो। तो थर्ड कैटेगरी है अल्कोहल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व एज अ होल, पूरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है। इसमें सबसे पहला रिएक्शन हम करने वाले हैं, पहला और इम्पोर्टेंट रिएक्शन करने वाले हैं, डिहाइड्रेशन करेंगे।
डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पूछा जाता है मेंस में भी, और सभी इंपॉर्टेंट है ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से या H3PO4 से। कुछ 2-3 डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं, जिसमें से प्राइम डिहाइड्रेटिंग एजेंट है H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रिएक्शन होता है ना। लगभग 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिहाइड्रेशन होता है बेसिकली, और डिहाइड्रेशन से अल्कोहल से वाटर निकलेगा और एल्कीन बनेगी। ये वाला प्रोसेस हम लोग करने वाले हैं। तो अलग अलग टेम्परेचर पे क्या रिएक्शन होती है पहले वो थोड़ी सी देख लेते हैं। 0 पे क्या होगा, 100 पे क्या होगा, 140 पे क्या होगा। जैसे मान लो एक लिस्ट बना लेते हैं पहले। C2H5OH की रिएक्शन करा रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। किससे करा रहे हैं हम लोग? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करा रहे हैं। टेम्परेचर अलग अलग लिया है, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे, 110 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे, 140 डिग्री सेंटीग्रेड, 180 डिग्री सेंटीग्रेड, अलग अलग टेम्परेचर। 180 170 भी कोई कोई बुक लिखती है, ज्यादा बुक 170 लिखती है तो 170 लिखती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनता है C2H5, हाँ 170। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनता है C2H5 वोल्टोइस SO4। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनता है C2H5HSO4। ये भी कुछ खास नहीं है, कम ही पूछते हैं। 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनता है C2H5O C2H5। इंपॉर्टेंट है, ईथर बनता है इसमें। प्रोडक्ट क्या बन गया? ईथर। ईथर में पढ़ेंगे इस रिएक्शन को। ईथर का नेम्ड रिएक्शन है ये, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस यही नाम है, हम क्या करें। विलियम नहीं है, विलियमसन। विलियमसन सिंथेसिस। अल्कोहल से बनाया है ईथर। अल्कोहल की रिएक्शन करा दी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड, इट विल प्रोड्यूस ईथर। इंपॉर्टेंट है। हेलो एल्केन हेलोरीन में पढ़ा था, ये रिएक्शन पढ़ा था, पढ़ा होगा कहीं। 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन एलिमिनेशन हो जाता है। रिएक्शन कौन सा हो जाएगा? एलिमिनेशन। और ये बना लेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, वाटर निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन। यही पढ़ना है आपने। ये रिएक्शन है एग्जैक्टली डिहाइड्रेशन, पानी का निकलना 170 पे। मतलब इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, पढ़ना ये भी है। मैकेनिज्म इसकी पढ़ेंगे अभी। क्लियर है? ये इसमें ए पार्ट था, कह सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कराया है। नोट हो गया सबका? गौरांगी, C2H5OH को ट्रीट कर दीजिए Al2O3 से। ये भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अलग टेम्परेचर ले लेते हैं, 2 टेम्परेचर लेंगे। एक में बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2,
और एक में बनेगा ईथर C2H5O C2H5। एक में ईथर बनेगा और एक में एल्कीन बनेगा। ईथर बनता है 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे और ये बनता है 350 डिग्री। एल्यूमिना से डिहाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस है, पर इससे भी होता है। कहीं छोटा मोटा बनाए तो एबीसीडी में ऐसे छोटे रिएक्शंस को यूज कर सकते हैं, पर इंपॉर्टेंट कंसंट्रेटेड H2SO4। मैकेनिज्म पढ़े इसका, हेडिंग डालिए मैकेनिज्म। क्या? हाँ, एजेंट अलग किया। एक बार H3PO4 ले लिया, एक बार mechanism of dehydration of alcohol in presence of concentrated H2SO4. मैकेनिज्म कर रहे, स्टेप नंबर 1। सबसे पहले H2SO4 से मिलेगा अपने को H+। H2SO4 टूटेगा H+ और HSO4- में। HSO4- को कहते हैं हाइड्रोजन सल्फेट आयन। SO4- को बोलते हैं सल्फेट, HSO4 को बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट आयन। H+ बनेगा और HSO4- आयन बनेगा। पहले स्टेप में अल्कोहल में H+ जुड़ेगा। बोलिए, करवा चुके हैं तो दोबारा कर लीजिए। पहले स्टेप में होगा प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, H+ जुड़ेगा ROH। C2H5OH ले लें क्या? नहीं, चलो ROH। H+ इस पे गरीब आदमी आके जुड़ जाएगा। बहुत देर से आप गरीब आदमी को जोड़ रहे हैं तो आपको पता ही है कैसे जोड़ना है। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। इस स्पीसीज को बोलेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अल्कोहल में ROH में H जुड़ गया तो इस स्पीसीज को क्या कहते हैं? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। बोर्ड में अगर 3 नंबर में आता है तो सारे स्टेप सब में क्या बन रहा है? उसका नाम। अगर नाम उस समय याद नहीं आ रहा है तो गलत नाम नहीं लिखेंगे। सब्जेक्टिव एग्जाम में किसी का कॉन्फिडेंटली नाम पता है तो लिख दीजिए, अगर लग रहा है डाउट है गलत हो सकता है तो मत लिखिए। गलत नाम गलत आंसर तुरंत चमकता है कॉपी में एग्जामिनर के दिमाग में, इसको ये भी नहीं पता है, ऐसा हो जाता है। कई बार चेक करते करते हो सकता है फ्लो में नाम पे ध्यान ना दे, है ना, लेकिन अगर गलत लिखा होता है तो तुरंत चमक जाता है। तो इसलिए गलत ना लिखें, जो कॉन्फिडेंटली पता हो उसी को लिखें। सेकेंड स्टेप लिखिए, इस रिएक्शन का टेम्परेचर भी लिख लीजिएगा। कितना था? 170 ले रहे थे ना, उसमें कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? केल्विन में जोड़ दो। 343 3 या 4? आराम से जोड़ लो।
हमको कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप नंबर 2, जुल्म है आप लोगों से कुछ कैलकुलेशन पूछ लेना अपने ऊपर। ये नहीं निकल रहा है सही कितना, सब मुंह देख रहे हैं इधर उधर। कॉन्फिडेंटली कोई आंसर नहीं बता रहा है, एक प्लस करने को बोला। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना है इसमें से क्या निकालेंगे? क्या निकालें? वाटर निकाल दें। रिमूवल ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। डिहाइड्रेशन में क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन। रिमूवल ऑफ वाटर या कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। निकाल देते हैं इसमें से। पॉजिटिव चार्ज वाले में से वाटर जब भी निकलता है ये बगल वाले से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके निकलेगा ना। वाटर पे 2 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन पे तो लेके निकल जाएगा, तो R प्लस बन जाएगा। स्टेप नंबर 3, अब इस कार्बोकेटाइन में से प्रोटॉन निकलेगा। पहले स्टेप में H2SO4 से H प्लस आया था, जुड़ा था, वाटर निकला। फिर उसके बाद इस कार्बोकेटाइन में से अब क्या निकलेगा? प्रोटॉन। यानी इस स्टेप को कहते हैं डीप्रोटोनेशन, या कह सकते हैं रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। और इससे जो हमारा कार्बोकेटाइन बना है उससे क्या बना लेंगे हम लोग लास्ट स्टेप में? एल्कीन। लास्ट स्टेप में क्या बनाएंगे? एल्कीन। अब C2H5OH का एग्जांपल लेके जल्दी से मैकेनिज्म के तीनों स्टेप लिख दीजिए जरा। लैंग्वेज नहीं लिखनी है, केवल स्टेप लिखने हैं। एग्जांपल लिख लीजिए, C2H5OH प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सब लोग कोशिश करें। रिएक्शन है C2H5OH प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। रिएक्शन हो रहा है 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बनाना है CH2 डबल बॉन्ड CH2, वाटर निकलेगा, है ना। ये आपकी रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। इसके मैकेनिज्म के 3 स्टेप खटाखट लिख दीजिए। पहले स्टेप में H प्लस जोड़िए, दूसरे स्टेप में H2O निकालिए। ये अल्कोहल है, पहले स्टेप में H प्लस जोड़िए, यहां से शुरू करना है। कर लिया? दिखाइए। सारांश तुम क्या सोच रहे हो इतनी देर तक? बना लिया? उसी को काट के उसी में बना दो, अलग से करो C2H5OH। C2H5 थोड़ी लिखेंगे, CH3CH2 लिखो ना। वैसे कैसे पता चलेगा किस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, किस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, लिखना पड़ेगा। सबने करा ऑनलाइन? ऑनलाइन बच्चों
हो गया? कोई दिक्कत तो थी नहीं इसमें? जोड़ दो CH3 CH2OH2 प्लस, ऐसे भी लिखा जाता है। OH2 प्लस भी लिख देते हैं, बॉन्ड बना के भी दिखा सकते हैं ऐसे भी। सेकेंड स्टेप में CH3 CH2OH2 प्लस था, इससे ये वाटर निकलेगा, पानी निकल गया तो क्या बन गया? CH3 CH2 प्लस, कार्बोकेटायन। और थर्ड स्टेप में क्या कर दें? इस कार्बोकेटायन से H प्लस निकाल दें, यहां से H प्लस निकल जाएगा और क्या बन जाएगी अपनी, है ना? बाद में ये H प्लस चला जाता है HSO4 माइनस के साथ जुड़ के H2SO4 बना लेता है। बाद में ये जो H प्लस है ये कहाँ चला जाएगा? HSO4 माइनस को अकेला किया था ना इन्होंने, तो फिर से पहुंच जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं कैटलिस्ट रिएक्शन में यूज्ड अप नहीं होते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे फिर उसके बाद में एज इफ मिल जाते हैं। कर लेंगे? स्टार बना के पॉइंट लिखिए इसके नीचे, स्टार बनाइए, स्टार बना के लिखिए 1 डिग्री अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट इज ईथर, इन 1 डिग्री अल्कोहल। अगर अल्कोहल 1 डिग्री लेते हो, नोट लिख रहे हैं, इफ 1 डिग्री अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट बनेगा ईथर, माइनर प्रोडक्ट में बनता है एल्कीन। ये जो एल्कीन बना रहा है ना। सेकेंड लिखिए 2 डिग्री अल्कोहल देन एल्कीन इज मेजर, 2 डिग्री अल्कोहल लोगे तो मेजर कौन बन जाएगा? एल्कीन, और ईथर बन जाएगा माइनर, अपोजिट हो जाता है, ईथर बन जाएगा माइनर, क्योंकि कार्बोकेटायन बन रहा है ना। और अगर ले लेते हो 3 डिग्री अल्कोहल तो केवल एलिमिनेशन होता है, मतलब एल्कीन ही बनता, ये वाला नहीं बनेगा ईथर उथर। 3 डिग्री अल्कोहल लोगे तो क्या बनेगा? एल्कीन। ईथर का जो फॉर्मेशन होता है ना वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है SN2। इसका मतलब इन रिएक्शन में एलिमिनेशन, एल्कीन जो बनता है वो एलिमिनेशन से बनता है, वाटर निकलेगा तब अल्कोहल से एल्कीन बनेगा। यानी 1 डिग्री ले रहे हो तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट माइनर है और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मेजर है, और अगर आप 2 डिग्री लेते हो तो आपका एलिमिनेशन प्रोडक्ट मेजर हो जाता है और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट माइनर हो जाता है। लेकिन अगर 3 डिग्री लेते हो तो ओनली एलिमिनेशन, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये भी एलिमिनेशन है, ये SN2 है जो ईथर बना रहे थे, जिसको हम कह रहे थे विलियमसन सिंथेसिस, ये SN2 होती है विलियमसन एलिमिनेशन, E फॉर एलिमिनेशन। क्या क्या SN2, ये पॉइंट पढ़ चुके होंगे जो पहले करवाया, इसमें टेंशन की बात नहीं, पहले पढ़ा हुआ तो अच्छी बात है। SN2 ऐसे लिखते हैं, 2 कहाँ जा रहा है? N के ऊपर की तरफ है, लिखो तुम लोग ऐसे केमिस्ट्री, क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं? गार्गी बोलेगी किसको?
उसको किसको, अब बढ़ा दो। अब डिहाइड्रेशन के कुछ 2-3 क्वेश्चंस करेंगे जो जेईई मेंस में आ चुके हैं, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। सवाल करेंगे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। CH3 डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट लिखना है आपको, अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराना है, जहां से OH उसके बगल वाले से H हटाना है ना। इसमें अल्फा बीटा एलिमिनेशन ही होता है, कार्बोकेटाइन बना के देख लेंगे। और यहाँ पे लगा दो OH, ये अल्कोहल है। एल्कीन बना के दिखाना है आपको। चलिए बनाइए। OH हटाइए, कार्बोकेटाइन बनाइए। रीअरेंजमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल इन दिस रिएक्शन, तो देख लीजिए। ऑनलाइन बच्चों बात समझ आ रही है, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए बच्चों। क्या हुआ? हाँ देखो, शिफ्टिंग की पॉसिबिलिटी है तो करो। नहीं, पहले कोशिश करते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, और हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो मिथाइल कर, तो मिथाइल कर दो। कार्बोकेटाइन बनाओ, कर दो। स्टेप से मतलब नहीं है, तुमको तो आंसर पे जाना है। मैं तुम्ही को देख रही हूँ रिज, सवाल पे ध्यान दीजिए। बना लिया तो मैं बताऊं। हाँ, हाइड्रोजन नहीं है तो मिथाइल कर दो। हाइड्रोजन होगा तो हाइड्राइड, पहले हाइड्राइड करते हैं। चलो बनाते हैं। इस रिएक्शन में सबसे पहले OH तोड़ के कार्बोकेटाइन बना लो, CH3 CH3 यहाँ पे आ गया CH2+। ठीक है, अब ये कैसा है, 1 डिग्री है ना। बगल वाले कार्बन को देखो, इस पे हाइड्रोजन है नहीं कि हाइड्राइड शिफ्ट कर दे, मिथाइल है तो मिथाइल शिफ्ट कर दो इसके ऊपर, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा, इस पे मिथाइल लग जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो गया। ये शिफ्ट सब लोग कर पा रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं है किसी को दिक्कत आ रही है। यहाँ CH3 लग गया, इस वाले कार्बन पे ये CH3 आके अटैच हो गया, पॉजिटिव चार्ज खत्म, और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। जहां से शिफ्टिंग होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज, जिस पे शिफ्टिंग होती है उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म। अब कैसा कार्बोकेटाइन बन गया, 3 डिग्री। अपनी समस्या खत्म हो गई, मेजर माइनर बना सकते हैं सेट जेफ रूल से।
एक बार बीटा कार्बन ये बन जाएगा, एक बार बीटा कार्बन ये बन जाएगा, दो एल्कीन बना सकते हैं तो बना लीजिए। CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3, एक तो ये बन गया, और दूसरा बना सकते हैं CH3 C CH3, यहां से हटा दो, ठीक है। डबल बॉन्ड पे अगर देखो तो यहाँ पे एक दो सब्स्टिट्यूशन है, और इस डबल बॉन्ड पे अगर देखो तो एक दो तीन सब्स्टिट्यूशन है, तो ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर, ये हो गई मेजर। या अल्फा हाइड्रोजन भी देख सकते हैं, अगर एक ही प्रोडक्ट दिया हुआ है रिएक्शन में, ऑप्शन में एक ही है तो मेजर ही बनाएंगे, है ना। अगर ऑप्शन में आपको एक ही प्रोडक्ट लिखा है तो इसका मतलब क्या बना रहे हैं, मेजर बना रहे हैं, तो माइनर पे ध्यान ना देंगे, फिर क्या बनाएंगे, मेजर। इसकी अगर CH3 की जगह मतलब तीन CH3 इथाइल हो तो क्या बनेगा? तो हाइड्राइड मिल जाएगा ना, कहाँ इथाइल, ये मिथाइल एक जो बात है सुपर हाइड्रोजन इसके अंदर तीन मिथाइल, अगर वो मिथाइल और इथाइल मिथाइल के ऊपर इथाइल या मिथाइल हटा के वहां इथाइल, हाँ तो क्या होगा, तो वहां CH2 मिल जाएगा ना, नहीं मिलेगा फिर, क्यों नहीं होगी, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी। तो जो मिथाइल होगा उसको शिफ्ट करेंगे, CH2 को शिफ्ट नहीं करेंगे, मिथाइल शिफ्ट करोगे फिर। हाँ तो मिथाइल शिफ्ट करो, जिस तरफ मिथाइल है उसको शिफ्ट करो, इथाइल को नहीं, मिथाइल को नहीं, इथाइल ही लगा दोगे, इथाइल शिफ्ट तो नहीं होता, या तो हाइड्राइड मिथाइल, या इसको हटा के फिर एल्कीन बना लो, हटा दो, हाँ 1 डिग्री से बनाओ फिर प्रोडक्ट, हाँ 1 डिग्री से बनाओ फिर। क्यों, हाइड्रोजन हटा दोगे तो डबल बॉन्ड नहीं होगा, 1 2 3 4 नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, बनेगा ही, बनेगा ही। ये सबने कर लिया, अब एक आया हुआ कर लो, डिहाइड्रेशन। चलो बना दो, हाई टेम्परेचर दे दें, 170 डिग्री सेंटीग्रेड दे दें, तो डिहाइड्रेशन करा देना। वन डिग्री 2 डिग्री के लिए हाई टेम्परेचर से ये होता है, 3 डिग्री अपने आप एलिमिनेशन देता है। ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नहीं भी लेंगे तो भी काम बन जाता है, बस H2SO4 होना चाहिए। 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए कॉन्सेंट्रेटेड लेना होगा, अच्छा वाला कॉन्सेंट्रेट। प्रोडक्ट बनाओ, ऑनलाइन गरिमा प्रणव दीवा प्रोडक्ट बनाइए। तो एल्कीन तो बनाओ, क्या कर रहे हो, 3 से कैसे करेगा, 1 से ही करेगा, ये दोनों तो सेम है, एक ही से करेगा। बनाए, प्रोडक्ट बनाए, बोर्ड पे देखिए ऑनलाइन,
ऑफलाइन बोथ। यहाँ पे एक CH3 अटैच है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, OH हट गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ऑलरेडी है, तो इस कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में ये बीटा हो गई पोजीशन, ये वाली बीटा हो गई और ये वाली, ये दोनों तो सेम है, तो आप हटा दीजिए H प्लस हटाना है, तो पहले अगर हम यहां से हटाते हैं तो ये एल्कीन बन जाएगा, और अगर इधर वाले से हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, इधर वाले से हटा दोगे तो ये बन जाएगा। क्लियर है बात? मेजर माइनर चेक करें। अल्फा हाइड्रोजन अगर देखो तो इसके पास यहाँ पे 2 अल्फा H, यहाँ पे 2 अल्फा H, 4 हो गए, और इस वाले पे देखोगे तो यहाँ पे 3 अल्फा H, यहाँ पे 2 अल्फा H, और यहाँ पे भी 2 अल्फा H, तो 3 + 2 + 2 कितने हो गए, तो ये क्या बन गई और ये क्या बन गई, क्लियर है बात? ऑनलाइन वाले कुछ बोलेंगे नहीं आज? मौन व्रत है आज? अब तो कर ही लेंगे, आप उस्ताद हो गए, मुझे नहीं लगता आप डिहाइड्रेशन का कोई क्वेश्चन आप जाने देंगे। तो क्यों नहीं समझ आएगा? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अल्कोहल, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेशन या सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन में विलियमसन सिंथेसिस और डिहाइड्रेशन में 3 डिग्री है तो आंख बंद करके एलिमिनेशन। खुश नहीं है आप लोग, एंजॉय नहीं कर रहे क्यों बच्चों? लंबा टॉपिक है, लंबा तो है ही लंबा, ऑर्गेनिक में अब 3 टॉपिक हैं बड़े बड़े से, तो वो तो हम छोटा थोड़ी कर सकते हैं। एक दिन लिख दें अल्कोहल बोर्ड पे, एक दिन लिख दें फिनॉल, एक दिन लिख दें ईथर, खत्म। लेंथ ऑफ टॉपिक है तो है, उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं अपन। बातें क्यों कर रहे हो? 1 मिनट क्वेश्चन देखने में लग गए तो आप बातें करने में लग गए। बहुत ही शैतान क्लास है ये। चलो सवाल कर लो बच्चों। गार्गी, 2 दिन से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, समझ लो फिर क्या होने वाला है। रिएक्शन हो रहा है H प्लस का मतलब है एसिड, और हीट कर रहे हैं। जहां पे भी हीट लगा हुआ हो ना,
एसिड के साथ अल्कोहल को, तो आपको क्या समझना है, एलिमिनेशन रिएक्शन। गर्म करेंगे, हीटिंग का मतलब हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं भी लिखा है तो भी क्या समझना है, हाई टेम्परेचर। हाँ, और सेकेंड सेकेंड रिएक्शन है इसमें, सेकेंड जो रिएजेंट वर्कआउट कर रहा है वो है HBr। HBr आपको पता है एल्कीन के ऊपर जुड़ जाता है जाके मार्कोनिकॉफ रूल से, तो कर दीजिए दोनों रिएक्शन। पहले स्टेप में H+ और हीट करना, करिए। दूसरे में HBr 1 2 लिखा हो तो पहले स्टेप का रिएजेंट पहले लगाएंगे, पहले यूज करेंगे, फिर दूसरे स्टेप में HBr। फाइनल प्रोडक्ट बताना है आपको। मैं बताऊं, थोड़ा सा स्पेशल है रिएक्शन। अब मैंने बोला स्पेशल है तो ऑरेंज कह रहा पेज फाड़ दे। थोड़ा सा स्पेशल रिएक्शन है, चलो बता देते, थोड़ा सा अलग है, कुछ सिखाना चाह रहे हैं आपको नया, नया सीखते हैं। यहां से OH हटेगा, यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटाइन, बना दे। यहां तक कोई दिक्कत? जैसे ही स्पीसीज में कार्बोकेटाइन हो और कोई चांसेस ऐसे दिख रहे हो कि उस पर डबल बॉन्ड भी है मॉलिक्यूल में, 1 2 कार्बन छोड़ के डबल बॉन्ड भी है, तो ऐसे केसेस में कई बार ऐसा हो जाता है कि ये डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस पॉजिटिव पे अटैक कर देता है, क्योंकि 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 पॉजिटिव सेंटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला होता है ना। और ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इज पाई बॉन्ड, लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। आपको हमने सिखाया है डबल बॉन्ड जो है वो कैसा इलेक्ट्रॉन होता है, लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आकर के अटैक कर रहे हैं और जाकर के ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैच हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर आकर के अटैच होगा, ध्यान से देखो, तो ये पोर्शन आके इस पे अटैच हो जाएगा और ये वाला जो कार्बन है इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये बात हमने सोची क्यों, ऐसा डिफरेंट हमने क्यों सोचा, ऐसा डिफरेंट हमने क्यों सोचा ये भी बता रहे हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए थे वो आपके ऑप्शंस थे, अरे लो सवाल ही, ऑप्शन ही चला गया।
इतनी मुश्किल से तो ढूंढा था। क्वेश्चन में ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन देखिए। ऑप्शन से हमने गेस किया कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। ए ऑप्शन दे रहे हैं इस तरीके से। देखो फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन ऐसे दिया है। ए ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता ये सोचो, क्योंकि अगर HBr आप लगा रहे हो तो HBr डबल बॉन्ड पे H और Br दे देगा, तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन फर्स्ट डबल बॉन्ड खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे Br नहीं है। डबल बॉन्ड तो खत्म हो रहा है इस ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे Br नहीं आया। और HBr कैसे जुड़ता है, जहां डबल बॉन्ड है एक पे H जुड़ेगा दूसरे पे Br जुड़ेगा, तो हमने सोचा ये ऑप्शन होने के चांसेस कम है। दूसरा देखो ध्यान से, सेकंड ऑप्शन क्या दिया इन्होंने, कुछ इस तरीके से रिंग बना दी। सेकंड ऑप्शन में इन्होंने बना दी है क्या, रिंग बना दी है। थर्ड ऑप्शन देखो, और सब में 5 कार्बन की रिंग बनाई है इन्होंने। थर्ड ऑप्शन में 5 कार्बन की रिंग, और उसपे यहाँ पे आ गया Br। फोर्थ ऑप्शन देखो, कुछ लोग तो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे यहाँ पे मजाक चल रहा है। इधर से तरह तरह की आवाजें आ रही है। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या सब्स्टिट्यूशन दिखाया डी ऑप्शन में। यहाँ पे तो Br लगा दिया, सब्स्टिट्यूट करा दिया डबल बॉन्ड के हिसाब से, लेकिन अगर आप OH वहां से हटा रहे थे, यहाँ से OH हटा रहे थे तो एल्कीन आएगा, और एल्कीन आएगा तो वहां पे क्या होना चाहिए था, अगर आप डिहाइड्रेशन करा रहे हो तो डिहाइड्रेशन करा रहे हो तो यहाँ पे भी Br आना चाहिए था, है ना। भाई HBr ऐड हो रहा है। अगर सिंपल डिहाइड्रेशन के बारे में हम सोच रहे हैं तो हम ये बोलेंगे कि डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो इस जगह पे भी एल्कीन बनेगा यहाँ कहीं पे, और यहाँ पे तो एल्कीन है ही, HBr जुड़ेगा तो यहाँ भी Br आएगा और इधर भी Br आएगा, दोनों पोजीशन पे Br आना चाहिए। लेकिन मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड भी था, मॉलिक्यूल में OH भी था, तो हम ऐसे सोच रहे हैं OH को हटाएंगे तो एक डबल बॉन्ड तो इसकी वजह से आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड ऑलरेडी था, तो जब HBr इस पे जोड़ोगे और दूसरे वाले पे जोड़ोगे तो आंसर में दोनों मॉलिक्यूल के ऊपर H+ और Br- जुड़ेगा, तो ऑप्शन शुड बी लाइक दिस कि 2 Br एटम, है ना। तो 2 Br एटम्स तो है नहीं। ऑप्शन देखो, ए देखो और डी देखो। ए में क्या किया इन्होंने, यहाँ जो डबल बॉन्ड था उस पे Br अटैच करा दिया HBr, और डी ऑप्शन में क्या किया इन्होंने, यहाँ पे तो Br अटैच ही नहीं कराया, डबल बॉन्ड खत्म कर दिया, यहाँ पे Br और यहाँ पे Br अटैच करा दिया, यानी एक ऑप्शन में यहाँ पे अटैच करवाया, एक ऑप्शन में यहाँ पे, जबकि अगर सिंपल HBr का एडिशन सिंपल है तो दोनों जगह ऐड होना चाहिए था। क्लियर है इतनी बात। अब इसलिए हमने इस ऑप्शन को भी कट कर दिया और इसको भी कट कर दिया। अब अगर रिंग बन रही है, साइक्लाइजेशन कहीं पे भी होता है अगर, तो साइक्लाइजेशन में क्या होता है कि कोई ऐसा सेंटर हो जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो और कोई ऐसा सेंटर हो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो वो सेंटर जाकर के दूसरे सेंटर से जुड़ता है और फिर उसके बाद क्या बनती है, रिंग बनती है। रिंग फॉर्मेशन का यही तरीका होता है। ठीक, तो अब ऑप्शन भी देख लिया हमने, 5 कार्बन की रिंग बन रही है और यहाँ पे भी 5 कार्बन की रिंग बन रही है। दोनों ऑप्शन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपका 3 डिग्री पे Br अटैच हो रहा है, यहाँ पे भी 3 डिग्री पे ही अटैच हो रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ है, और ये इतने का ही डिफरेंस है। तो कैसे जुड़ेगा वो देखते हैं हम लोग।
ध्यान से देखते हैं कैसे जुड़ेगा। H प्लस तो बन ही गया है ना। तो अपना मॉलिक्यूल बेसिकली ये है, यहाँ पे H आएगा, देखते रहना कोई H ज्यादा ना हो जाए। CH3 C डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद आ गया CH2 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 एंड देन C। यहाँ का एक OH गया, इसीलिए यहाँ पे क्या आया है, पॉजिटिव चार्ज। ये बात क्लियर है, इतनी बात समझ आ रही है। अब रिंग अगर बनानी है तो रिंग देखो 5 कार्बन की रिंग बन रही है ना, तो इसका मतलब साइक्लाइजेशन इस तरीके का होगा। यहाँ का जो डबल बॉन्ड है, इधर प्लस आई ग्रुप दिखाई दे रहा है, यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे जाएगा, इस पे अटैचमेंट होगा। या हम ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव सेंटर है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये कहाँ पे आएगा, इस पे आके अटैच होगा और किसको यूज करेगा, इसको, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा। ठीक, जैसे ये यहां से यहां जुड़ेगा तो देखो 1 2 3 4 5 कार्बन की रिंग बनेगी। कितने की रिंग बन जाएगी, 5 कार्बन की। ये कैसे जुड़ता है देखो, एक तरीके से अगर कोई स्ट्रिंग समझ लो, तो स्ट्रिंग का कोई छोर मान लो अपने पास ऐसे ऐसे ये बीड्स हैं, और इनको आपने किसी थ्रेड में माला जैसे बनाते हैं अपन, तो ऐसे इसको सर्कुलर कर सकते हैं ना अपन, ऐसे करके। तो रिंग ऐसे ही बनती है इस तरीके से। ये वाला जो सेंटर है ये किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, और यहाँ पे आकर के क्या होगा, जुड़ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही है। ये यहाँ जुड़ेगा तो कितने कार्बन की रिंग बनेगी, 5 की बन जाएगी। 1 2 3 4 5 की रिंग बन जाएगी। और एक पे क्या होगा, CH3 और दूसरा यहाँ पे भी क्या है, CH3 जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, इन दोनों के हैं ना, इन दोनों कार्बन के, तो इस कार्बन को दिक्कत आएगी, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन यूज कर लेगा, ये वाला सेंटर आके इस पे अटैच हो जा रहा है, तो इस कार्बन को दिक्कत होगी, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो Br फिर कहाँ के जुड़ेगा, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो 5 कार्बन की रिंग और Br यहाँ पे जुड़ेगा। जरा जोड़ो, खुद से रफ कॉपी में जोड़ो, देखो सही जोड़ पा रहे हो। फिर ऑप्शन से जज करना। Br अटैच करेंगे, C बन रहा है, जोड़ दिया, C बन रहा है। ऑप्शन देखो, मैच करो किससे जोड़ रहा, कहाँ गया, C है। मैं आंसर चेक कर लूं क्या है, आंसर C है। B नहीं है, C आंसर। क्या, कार्बन कम हो रहे हैं। इशिका बोल रही है कार्बन अगर कंपाउंड में जोड़े कार्बन निकल नहीं रहा है, तो इसमें कार्बन कम दिख रहे हैं B ऑप्शन में, और C ऑप्शन में पूरे दिखाई दे रहे हैं। देख लो जोड़ के,
कितने कार्बन होने चाहिए अपने पास? कार्बन का तो कोई चेंज हो नहीं रहा है ना, OH ही निकला है और Br को जुड़ना है, कुछ और चेंज तो हो नहीं रहा। तो मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन होने चाहिए प्रोडक्ट में। तो देख लो प्रोडक्ट में 10 कार्बन, 1 2 3 4, क्यों 9 थे? गलत गिन लिया था, इसमें तो 8 आ रहे हैं। और जोड़ने आ गया, जोड़ के बना लिया। सबको समझ आया कि नहीं आया, कैसे जुड़ रहा है? इधर से क्योंकि पॉजिटिव ग्रुप लगे हुए हैं तो ये धक्का देंगे इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो ये जाएगा इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन इस पे जा रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसी पे तो जुड़ेगा। ठीक है, एक कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, 5 कार्बन की रिंग बन गई है ना। और ऐसे लिख ले, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा नंबरिंग कर लेते हैं। इसको लिख दो 1 2 3 4, इसको लिख दिया 5, 5 किस पे जुड़ रहा है जाकर के? 1 पे जुड़ रहा है, इसको लिख दो 1 2 3 4 5। स्ट्रक्चर देख लिया अपन ने कि 5 कार्बन की रिंग बन रही है, तो 5 किस पे जाके जुड़ रहा है? 1 पे जुड़ रहा है, तो ऐसे लिख लिया। और फिर 1 कार्बन पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? 1 कार्बन, फर्स्ट कार्बन पे एक कार्बन और है और उसके साथ क्या जुड़े हुए हैं? 2 CH3 जुड़े हुए हैं और इसी पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे Br आ जाएगा। क्लियर है बात? और ये वाला जो 5th वाला कार्बन था, इस पे क्या था आपका? 5th वाले कार्बन पे 2 क्या थे? CH3। यही स्ट्रक्चर है, सी ऑप्शन का चेक कर लो। ठीक है, जहां पे रिंग बनती हुई दिखती हो वहां पे नंबरिंग कर लीजिए, लेफ्ट से या राइट से, किधर से भी 1 2 3 4 ग्रुप लगाने में कभी भी गलती नहीं होगी। और आपके रिंग में जो कार्बन जिससे जोड़ना हो, 1 से 5 को जोड़ना है ना अपने को, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 बना लीजिए और फिर उसके बाद जिस कार्बन पे जो ग्रुप अटैच हो पहले उनको अटैच करिए, फिर Br को अटैच करना है, Br को अटैच करना है। हाँ, इस क्वेश्चन में तो हमने ऑप्शन से ही पता किया, और कहीं पॉजिटिव चार्ज और ऐसे डबल बॉन्ड होता है ना, तो चांसेस तो होते हैं, पॉसिबिलिटी होती है कि वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ पे अटैक कर दे? डबल बॉन्ड पे, है ना, रिंग फॉर्मेशन कह सकते हैं। क्लियर है बात? क्लियर हो गई? ऐसे क्वेश्चंस पहले जेई में ही आते थे, अभी नीट में भी आने लगे, तो नीट वाले बच्चे भी अलर्ट, है ना। कई बच्चों ने वैसे भी आंसर कर लिया होगा, ये 9 कार्बन एंड 8 कार्बन से, इसमें शायद 8 कार्बन ही हो रहे हैं और इसमें कितने हो रहे हैं? 9 कार्बन। तो ऑप्शन पिकिंग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में ऑप्शन को देखना बहुत जरूरी है, पहले ऑप्शन पे वर्कआउट करते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? अब एक रिएक्शन और लिख लो, अगर आप लेते हो 2 डिग्री अल्कोहल, जैसे आपने लिया CH3CH CH3OH, तो H3PO3 is a H3PO4 is a mild dehydrating agent, तो 2 डिग्री को ये करवा देता है H3PO3,
डिहाइड्रेशन करवा देता है, मतलब OH निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, एल्कीन। ये सवाल नहीं है, ये स्टेटमेंट है। 2 डिग्री अल्कोहल कैन बी dehydrated by H3PO4. H3PO4 is a milder dehydrating agent. Concentrated H2SO4 बहुत तगड़ा है, जिसके ऊपर फेंक देंगे क्या होगा, स्किन क्यों जल जाती है, सुना होगा ना आपने, एसिड अटैक और ये सब जला ही देता है पूरा। डिहाइड्रेशन का अलग रिएक्शन, जला तो देंगे भाई, एसिड तो तगड़े ही होते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। आवाज किसकी आ रही है इतनी तेज, रिडक्शन अगर करें अल्कोहल का तो बहुत ही सीधी सस्ती बात होती है, H+ लगा देंगे तो ये एल्केन बना लेता। अल्कोहल को रिड्यूसिंग एजेंट लगाओगे तो क्या बन जाएगा, हाँ भाई अलग है बहन, कहाँ क्या मिथाइल, डिहाइड्रेशन ही तो हुआ है, रिडक्शन इज डिफरेंट, डिहाइड्रेशन खत्म, रिडक्शन स्टार्ट हो गया, वो खत्म हो गए, वो खत्म, हाँ अब ये अलग कैटेगरी चालू हो गई, इसमें जुड़ेंगी चीजें, रिडक्शन में H+ जुड़ रहा है, यहां तक था डिहाइड्रेशन, हाँ अब रिडक्शन में H+ जुड़ेगा, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, बहुत कंफ्यूजन है, कंफ्यूज क्यों है, अच्छा रिएक्शन तो वही चल रहे हैं जिसमें अल्कोहल ग्रुप पूरा पूरा इन्वॉल्व हो रहा है, पूरा कंपाउंड इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन कैटेगरी खत्म हो गई, पहली कैटेगरी हमने करी थी डिहाइड्रेशन, वो कैटेगरी खत्म हो गई, अब दूसरा कर रहे हैं, अब रिड्यूस करेंगे अल्कोहल को, फिर ऑक्सीडाइज करेंगे, रायता फैलाएंगे। चलो ऑक्सीडेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन डिहाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट है। चलिए कोई बात नहीं, by mild oxidizing agent, by mild oxidizing agent 1 degree alcohol oxidize into aldehyde and 2 degree alcohol oxidize into कीटोन। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल क्या बनाएगा, एल्डिहाइड, और 2 डिग्री अल्कोहल क्या बनाएगा, कीटोन। रिएक्शन कैसे होगा, अगर आपके पास है RCH2OH, सपोज आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाया तो यहाँ पे आ जाएगा RCHOH,
वैलेंसी कंप्लीट है, देख लो। वैलेंसी कंप्लीट है कि नहीं? OH को तो हटना था बेचारे को, RCHO बनाना था। गलत बन गया। उसके बाद जो है आप आराम से कुछ बोल भी नहीं रहे कि मैम गलत बन गया, कि मैम आप क्या लिख रहे हो, ये उल्टा सीधा हो रहा है। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। ऑक्सीडेशन का मतलब या तो ऑक्सीजन जुड़ेगी या हाइड्रोजन निकलेगी, है ना। या तो ऑक्सीजन जुड़ेगी या हाइड्रोजन निकलेगी। तो हाइड्रोजन का निकलना भी तो ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन का निकलना भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन कैसे निकाल रहे हैं यहाँ पे देखो, इस केस में एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, है ना। दो हाइड्रोजन जाएगा तो CH यहाँ पे बन जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन, तो उसके बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो बनेगा RCHO। यहाँ पे ध्यान से देखो, एक हाइड्रोजन इधर से गया और एक हाइड्रोजन इधर से चला गया, तो RC यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। माइल्डर अगर ले रहे हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपका ऑक्सीडेशन होता है, एल्डिहाइड बनता है 1 डिग्री और 2 डिग्री बनता है कीटोन। और अगर आप ले लेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो 1 डिग्री एल्डिहाइड में नहीं कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड के बाद सीधे एसिड में कन्वर्ट कर देता है ना। तो लंबा हो जाता है प्रोसेस। माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट लिख लीजिए जल्दी से, 2 ही 4 हैं, बस लिस्ट लिखनी है और याद रखना है कैसे बनना है, वो तो पता ही है आपको। माइल्ड की लिख लो। वो बता रहे हैं बहन, हरबरा क्यों रहे हैं, हरबराइए नहीं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखिए, X2 X2 बोले तो हेलोजन X2। अरे मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहला है X2, हेलोजन आ जाएगा Cr2 Br2 F2 I2। माइल्डर में X2 है। फिर है फेंटन्स रिएजेंट, फेंटन्स रिएजेंट होता है FeSO4H2O2। फेंटन्स रिएजेंट FeSO4H2O2। थर्ड होगा K2Cr2O7H2SO4। फोर्थ है आपका जोन्स रिएजेंट, अक्षिता। जोन्स रिएजेंट होता है CH3COCH3 इन CrO3 ऑब्लिक डाइल्यूट H2SO4। एसीटोन लेंगे डाइल्यूट H2SO4 में या CrO3 में, जोन्स रिएजेंट। पांचवा है आपका कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, सिल्वर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। सिक्स्थ है आपका सेरेट रिएजेंट, हाँ CH3 एसीटोन। सेरेट रिएजेंट, इनकी लिस्ट है बहुत बड़ी यार। CrO3 पिरिडीन, CrO3 पिरिडीन या पिरिडीन
क्लोरक्रोमेट, पिरिडीन क्लोरक्रोमेट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये इतना बड़ा लंबा नाम लिख के नहीं आएगा आपको, पीसीसी शॉर्ट आएगा, पीसीसी। क्या बस में 6 7 2-3 बचे हैं लिखने। क्या हुआ श्रेया, नोट नहीं हुए? एक एक ही तो बता रहे हैं, इतने इजी इजी। ये कौन है, क्या फेंक रहा है? हम अपने घर से बना के रिएजेंट नहीं बता रहे हैं, सिलेबस में है इसलिए बताना पड़ता है, और आपको याद भी करना पड़ता है। हो गया? बोर्ड ऊपर कैसे लगेगा? 7th MnO2 CH2Cl2, एल्यूमिनियम टी ब्यूटॉक्साइड, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड जानते हैं ना, एल्यूमिनियम टी ब्यूटॉक्साइड इन एसीटोन, कॉलिंस रिएजेंट, कॉलिंस। कितने रिएजेंट बता दिया आपको? 9 हो गए। कल याद करके आइएगा ये सारे रिएजेंट। हंसने की बात, नाम नहीं याद करके आ पाएंगे इतने से? क्या मैम, मैम गार्गी मैम, मैम होगी कल तो होगी। बोला है तो हो गया।